जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच का दायरा जितना छोटा होगा दुख उतना ही बड़ा लगेगा, पर जिसने अपनी सोच को आसमान बना लिया उसके लिए तकलीफें केवल बादल बनकर आती हैं, बरसती हैं और बीत जाती हैं। जो मन हर समय भय में डूबा रहे वह कभी शांति नहीं पा सकता, और जो खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ दे उसे भय छू भी नहीं सकता। जब तुम सबकी सुनते सुनते खुद को खोने लगो तो कुछ देर मौन होकर अपने भीतर के कृष्ण की सुनना शुरू करो। वही तुम्हारी असली आवाज है। रिश्ते वो नहीं जो हर समय तुम्हारे साथ रहे, बल्कि वो हैं जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे मन को पढ़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो अंत में तुम खुद को दुखी कर लोगे। इसलिए पहले स्वयं से रिश्ता बनाओ, फिर बाकी सब अपने आप जुड़ जाएंगे। जब तुम्हारी चुप्पी पर भी उंगलियां उठने लगें तो समझ जाना तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि सत्य का रास्ता शुरू में अकेला होता है पर अंत में उसी पर सबसे ज्यादा प्रकाश होता है। अगर दुनिया तुम्हें बार बार नीचा दिखाए तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, जिन्हें ऊंचाई पर जाना होता है उन्हें नीचे से बहुत देखे जाने की आदत होनी चाहिए। जब दूसरों के शब्द बाण बन जाएं तो उन्हें जवाब मत दो, क्योंकि बाण से बाण नहीं रोके जाते, उन्हें केवल श्री हरि के विश्वास की ढाल रोक सकती है। जब जीवन बिखरता नजर आए तब घबराना मत। ईश्वर अक्सर कुछ जोड़ने से पहले तोड़ते हैं ताकि नया आकार अधिक सुंदर हो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, जो तुम्हारे भीतर है उसका मूल्य समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा रत्न होता है वह भीड़ में नहीं मिलता, उसे पाने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। जब लोग तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाएं तो याद रखना, अर्जुन का लक्ष्य भी सबको नहीं दिखा था, पर उसने जो देखा उसी को पूरा किया। जीवन में तब तक कोई परिभाषा मत मानो जब तक वह तुम्हारी आत्मा से न जुड़ी हो। जो लोग तुम्हारे दर्द को समझे बिना निर्णय दे दें वे दर्शक हैं, साथी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सहने की ताकत उसी को दी जाती है जो भीतर से विशाल होता है। जो टूट जाता है वह कमजोर नहीं होता। कभी कभी टूटना जरूरी होता है खुद को फिर से गढ़ने के लिए। अगर कोई बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराए तो उनके शब्दों से खुद को मत तोलो, क्योंकि तुम वह बीज हो जिसे समझने के लिए मौसम का इंतजार करना पड़ता है। शब्दों से नहीं, दृष्टिकोण से दुनिया बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे मौन को भी पढ़ सके वह ईश्वर का रूप है, और जो तुम्हारे शब्दों को भी तोड़ मरोड़ दे उससे दूरी बनाए रखना जरूरी है। जब तुम्हें यह लगे कि जीवन में कोई स्थिरता नहीं, तब जान लेना बहता हुआ जल ही सबसे शुद्ध होता है। रुकना ठहराव नहीं होता, कभी कभी रुकना सबसे तेज चलने की तैयारी होती है। यदि जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है तो यह मत सोचो कि सब खराब हो गया है। हो सकता है ईश्वर खुद तुम्हारे जीवन की किताब का अगला पन्ना लिख रहे हों, और जब तक वह लिख रहे हैं तब तक धैर्य ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तब सबसे ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी, चाहे उसे समझ आया या नहीं। अगर तुम्हारे कर्म निष्कलंक हैं तो आलोचना से डरो मत। आलोचना का अर्थ है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकी नहीं कर पा रहे। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लें तो चुप रहो, क्योंकि जो चुप रहते हैं वही अक्सर इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की पहचान आंखों से नहीं अनुभवों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुनिया तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे तब अपनी खामोशी को शक्ति बना लो, क्योंकि समुद्र भी सबसे गहरी बातें बिना कोई आवाज किए कहता है। जब लोग तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि एक सच्चे फूल को कांटों से घिरे रहकर भी अपनी खुशबू नहीं खोनी होती। जब तुम्हारी अच्छाई को लोग नजरअंदाज कर दें तो दुखी मत होना, क्योंकि सूरज रोज उगता है पर कुछ आंखें पर्दों से ढकी रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा अपनापन बोझ लगने लगे किसी को तो खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि अमूल्य चीजें हर किसी की समझ में नहीं आती। जब तुम खुद को सही रास्ते पर पाओ और फिर भी अकेला महसूस करो तो यह मत मान लेना कि रास्ता गलत है।
शायद तुम वह राही हो जिसे दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। जब तुम पर उंगलियां उठें बिना वजह, तो याद रखो कि जब अर्जुन ने गांडीव उठाया था तब भी सवाल उठे थे, पर उसने जवाब तीर से नहीं, धैर्य से दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा तुम चाहते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। हो सकता है वो तुम्हें उस मंजिल से भी सुंदर कुछ देना चाहते हो। जब तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाए तो रुक कर देखो, कहीं यह दुनिया उस इंसान से नाराज तो नहीं जो आईने की तरह उन्हें खुद का चेहरा दिखा रहा है। जब तुम्हारे कर्मों की सराहना न हो, तब अपने आप से कहना, मैं करता हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है। प्रशंसा मिले या नहीं, सत्य अपना मूल्य खुद जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहकर सहन करता है वह कमजोर नहीं होता, वह सिर्फ अपने भीतर की आग को बुझा रहा होता है ताकि बाकी दुनिया न जल जाए। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे तो तुम बार बार उठना सीखो, क्योंकि हर बार उठने वाला अंत में इतना ऊंचा खड़ा होता है कि गिराने वाले थक जाते हैं। अगर कोई तुम्हें भूल जाए तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि कुछ लोग रिश्तों को तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ तब होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ होता है, वो कभी तुम्हारे नहीं होते, और जो बिना किसी कारण बस साथ होते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। जब रातें लंबी हो जाएं और सन्नाटे गहरे लगने लगे, तो जान लो कि यह वह वक्त है जब आत्मा खुद से संवाद करती है, और वहां श्री कृष्ण खुद बैठ जाते हैं उस मौन में तुम्हारा हाथ थामने के लिए। जब भरोसा बार बार टूटा हो, तब भरोसे को मत छोड़ना, बस व्यक्ति को बदलना सीखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में बंधन नहीं होता लेकिन मोह में जाल होता है। अगर तुमने किसी को सच्चे भाव से चाहा है तो वह भाव ब्रह्मांड में कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब ध्यान करना, तुम्हारा सहनशीलता ही तुम्हारी परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद ईश्वर कुछ बड़ा देने की तैयारी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया वो केवल बाहर का था, जो बचा है वह तुम्हारा भीतर है, और वही असली शक्ति है। जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके कहे को मत सुनो, बल्कि उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बना लो, क्योंकि तुम्हारी क्षमता उनकी कल्पना से बड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी सबसे गहरे घाव वे होते हैं जो दिखते नहीं, पर सबसे गहरी शिक्षा भी वहीं से मिलती है। जब लोग बदल जाएं वक्त के साथ, तो खुद को मत बदलो, बस अपने आत्मसम्मान को संभाल कर चलो, क्योंकि खुद से सच्चा रिश्ता बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर लोग तुम्हारी भावनाओं की कीमत न समझें, तो भावनाओं को छिपाना मत सीखो, बस देना वहीं शुरू करो जहां समझने की समझ हो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे हैं वो हमेशा खुद को कम आंकते हैं, और जो झूठे हैं वो हमेशा खुद को ऊंचा दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वह नहीं जो सिर्फ आंखों से देखा जाए, जीवन वह है जिसे आत्मा से अनुभव किया जाए। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह घटना नहीं, एक शिक्षा है, और जो कुछ टूट गया है वह अंत नहीं, एक आरंभ है। जब दुनिया ताने देती है और मौन रहकर देखने लगती है, तब वह क्षण मत खोना, क्योंकि वहीं से आत्मा की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। जो मुस्कुराकर सह जाए वही भीतर से सुदृढ़ होता है। जब कोई तुम्हारा मूल्य ना समझे, तब स्वयं को कम मत आंकना। हो सकता है वे चश्मा तो पहने हो, पर दृष्टि अब तक जागी ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य तय करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा कर्म है। कर्म वह दर्पण है जो आत्मा का चेहरा दिखा देता है, और जब कर्म शुद्ध हो तो ईश्वर स्वयं उस रास्ते पर दीप जला देते हैं जिस पर तुम चलने को तैयार होते हो। दुनिया को दिखाना नहीं, खुद को समझाना जरूरी है। जब तक तुम खुद को नहीं जीतते, तब तक कोई विजय संपूर्ण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद से जीतना सीख लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन साधना बन जाएगा। अगर रास्ते पर कांटे हैं, तो यह मत कहो कि ईश्वर ने दंड दिया। हो सकता है उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाने की योजना बनाई हो। जो बातें तुम्हारे पीछे होती हैं, उनका शोर मत सुनो, क्योंकि असली संग्राम हमेशा मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो मन को जीत ले वही श्री कृष्ण की गीता का असली शिष्य होता है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं है, तो समझो
तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी शांति है, तो समझो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ हैं। हर बार गिरना विफलता नहीं, साहस की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर उठते हैं वही जीवन को समझते हैं, और जो बस बैठे रहते हैं वह केवल दिन गिनते हैं। अगर तुम्हें लगने लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो शायद वह ठहराव नहीं, ईश्वर का आदेश है। रुक कर सोचो, तुम कहाँ जा रहे हो। मनुष्य को उसकी स्थिति नहीं, उसकी दृष्टि ऊपर उठाती है। जिनके पास दृष्टिकोण हो वे अंधेरे में भी रास्ता देख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन की आंखें खुल जाएं, तब संसार बदलना नहीं पड़ता, केवल समझ बदल जाती है। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम अपनी शक्ति किसी और के हाथों सौंपते रहोगे। जो तुम हो उसे नकारो मत। तुम्हारा अस्तित्व भी ईश्वर की एक विशेष रचना है। अगर सब तुम्हें समझ लेते तो तुम साधारण होते। असाधारण को समझने के लिए समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा तुम्हारे दुख में तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा दर्पण है, बाकी सब केवल परछाइयां हैं। धैर्य सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे बड़ा शस्त्र। अगर ये दोनों तुम्हारे पास हैं तो कोई युद्ध तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकता। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब एक बार आंखें बंद कर श्री कृष्ण को पुकारना। तुम देखोगे वहां भी एक मार्ग निकलेगा जहां अब तक दीवार थी। जो मुस्कान तुम्हारी आंखों से निकलकर किसी और के चेहरे तक पहुंच जाए, समझो वह सच्चा दान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा तप वही है जो तुम बिना दिखावे के कर सको, और सबसे बड़ा यज्ञ वही है जिसमें तुम अपनी नकारात्मकता की आहुति दो। तुम्हारे जाने से कोई रुक नहीं जाएगा और तुम्हारे होने से कोई चलता नहीं। इसलिए यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि यह सोचो कि जब तक सांस है, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो जो एक दिन तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम चलाता रहे। कुछ रिश्ते सुई जैसे होते हैं, जोड़ने आते हैं पर चुभ कर जाते हैं, और कुछ लोग मरहम की तरह होते हैं, दिखाई नहीं देते पर दर्द को चुपचाप खींच लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ दिखता है वही सत्य नहीं होता। कई बार जो अदृश्य है वही सबसे प्रभावशाली होता है, जैसे विश्वास, जैसे करुणा, जैसे मौन में छिपा हुआ संघर्ष। तुम लाख कोशिश कर लो, दुनिया तुम्हें तभी सुनेगी जब उनके लिए तुम्हारे शब्दों में लाभ होगा। इसीलिए अब दूसरों को समझाने की नहीं, खुद को उठाने की जरूरत है। अगर किसी का व्यवहार तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, तो शायद वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। टूटना एक संकेत है कि अब समय है पुनः जुड़ने का, पर इस बार किसी और रूप में, किसी और सोच के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें हर हाल में स्वीकारे वही ईश्वर का भेजा हुआ अपना होता है। बाकी सब मौसम की तरह होते हैं, वक्त बदलते ही रुख भी बदल देते हैं। जो संबंध तुम्हें थकाने लगे, समझो वह अब समाप्ति के द्वार पर है, और जो तुम्हें ऊर्जा दें वह जीवन की नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता जो बोझ लगे वह कंधे पर नहीं, हृदय पर चोट करता है। ऐसे संबंध त्यागना संन्यास नहीं, आत्मरक्षा है। तुम किसी की जरूरत नहीं, तुम ईश्वर की रचना हो, और रचना कभी विकल्प नहीं होती, वह सृजन होती है, मूल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की एक और वजह दे दी। हर बार जब कोई तुम्हारी चुप्पी को तोड़ने की बजाय तुम्हारे मौन में झांकने की कोशिश करे, समझो वो व्यक्ति तुम्हारे स्तर का है। बाकी सब शोर में ही खो जाते हैं। दुनिया को दिखावे की आदत है, पर तुम्हें खुद से ईमानदार रहना है, क्योंकि अंत में तुम्हारा सामना सबसे पहले तुम्हारी आत्मा से होगा। जिस दिन तुम किसी की जरूरत नहीं रह जाते, उस दिन तुम सबसे खतरनाक रूप में होते हो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे निर्णय सिर्फ तुम्हारे होते हैं, किसी की सहमति की परवाह किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा जाग जाती है तो मनुष्य किसी से लड़ता नहीं, बस सभी भ्रमों को त्याग देता है। धोखा वही दे सकता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा अधिकार दिया हो, और घाव वही गहरा होता है जो विश्वास की जमीन पर पड़ा हो। पर याद रखना, एक बार टूटा हुआ विश्वास जुड़ तो सकता है, पर अब उसमें आवाज जरूर आएगी। उस आवाज को मत अनसुना करो, वह तुम्हारी चेतना का संकेत है।
मतलब के रिश्ते रुई जैसे होते हैं, नजर में मुलायम, पर आग लगते ही जलने में देर नहीं लगती। और जो रिश्ता बिना स्वार्थ निभे वह पत्थर भी छांव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों की गहराई तब पता चलती है जब आपकी मुस्कान फीकी हो और सामने वाला पूछे नहीं, महसूस करे। लोग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे ही तुम उनके मतलब से बाहर हो जाओ, वे तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। और तब श्री कृष्ण की ये बात याद आती है, जो अपना होता है वह सवाल नहीं करता, वह साथ देता है। हर इंसान को समय दो, लेकिन खुद को समय देने से मत चूको, क्योंकि सब मिल जाए और आत्मा खो जाए तो वह विजय नहीं, विनाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का आनंद सबसे बड़ा सुख है और आत्मा का मौन सबसे बड़ा उत्तर। दुनिया में सबसे गहरा दुहक तब होता है जब तुम खुद से सवाल पूछने लगते हो, क्या मैं गलत था? और जवाब में केवल आंसू मिलते हैं। लेकिन उसी क्षण से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है, एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण और एक ऐसा तुम जो अब किसी के इशारों पर नहीं, केवल अपने सत्य पर चलता है। कुछ रिश्ते कांच जैसे होते हैं, अगर बचा सको तो ठीक, वरना पकड़ने की कोशिश में ही हाथ कट जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी बंधन में बंधने से पहले यह देखो कि क्या वह बंधन तुम्हें ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही आईनों में पराया दिखाने लगे, जब अपने ही शब्दों के पीछे मतलब छुपाकर रिश्तों को बेचने लगे, तब मौन साध लेना, क्योंकि अब शब्द नहीं, अनुभव बोलेंगे। यहां अच्छाई वो सिक्का है जिसे तब तक खनकाया जाता है जब तक वह अपनी चमक ना खो दे, और जब वह घिस जाता है तो वही लोग उसे नकली कहकर छोड़ जाते हैं। पर याद रखो, घिसे हुए सिक्के इतिहास लिखते हैं और चमकते सिक्के बस बाजार सजाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो ही लोग सफल होते हैं, एक वो जिन्हें कोई समझ नहीं पाता और दूसरे वो जो सबको समझ जाते हैं पर किसी को जताते नहीं। आज तुम टूटे हो, अच्छा है, अब जुड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर जागेगी, क्योंकि जो बिना टूटे जुड़ जाते हैं वो बिखरते भी देर नहीं लगाते। जब तुम अकेले चलते हो ना, तब दुनिया हंसती है, पर जब वही अकेलापन मंजिल बन जाए तब वही दुनिया तालियां बजाती है। कभी किसी से अपने टूटने की कहानी मत कहना, क्योंकि यहां लोग मरहम बनने नहीं आते, यहां तो नमक छिड़कने वालों की भीड़ है। यहां हर कोई कहेगा मैं तेरे साथ हूं, पर जैसे ही तुम्हें गिरा देखेंगे कहेंगे मैं तो पहले ही जानता था तू नहीं संभलेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों की रथ की लगाम खुद संभालो, क्योंकि तुम्हारा सारथी तो मैं हूं, पर दिशा तुमको ही तय करनी है। जिनसे तुमने उम्मीद की थी वो नहीं आएंगे, पर जिनसे कभी सोचा भी नहीं था वो चुपचाप तुम्हारे दुखों की ढाल बन जाएंगे। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं मापी जाती, वह तो उन खामोश सिसकियों में होती है जो सुनने वाला बिना बोले समझ ले। आज का जमाना हंसने वालों को पसंद करता है, टूटने वालों को नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो मुस्कुरा देना, ताकि सामने वाला यह ना समझे कि वह जीत गया। मतलबी लोग तुम्हारी हर भलाई को मजबूरी कहेंगे और हर चुप्पी को कमजोरी। इसलिए अब किसी को कुछ समझाने का समय नहीं, खुद को समझने का समय है। कभी कोशिश मत करना खुद को किसी की सोच में फिट करने की, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को नहीं समझ सके वो तुम्हारे शब्दों में मतलब ढूंढेंगे, भावनाओं में फायदा। याद रखना, हर पत्थर पूजा नहीं जाता, हर रिश्ता निभाया नहीं जाता और हर आंसू समझा नहीं जाता। कुछ चीजें बस वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त ना सिर्फ बदलता है बल्कि सिखाता भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन की बात समझाने के लिए शब्द ढूंढने पड़ जाएं, तो समझो अब उस रिश्ते में मौन ही काफी है। जो तुम्हें आज अनसुना कर रहा है, कल वही तुम्हारी आवाज सुनने को तरसेगा। लेकिन तब तक तुम इतना बदल चुके होगे कि उसे जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगा। मत सोचना कि तुम हार गए हो, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें छोड़ा। सच्चाई यह है कि तुम इतने सच्चे थे कि झूठे तुम्हारे साथ टिक ही नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी एक ऐसा समय आता है जब तुम खुद को भी समझना छोड़ देते हो, और वही क्षण होता है आत्मा की यात्रा का प्रारंभ। जब बाहर की दुनिया का शोर भीतर के सन्नाटे से टकराता है, तब जीवन उत्तर नहीं, प्रतीक्षा मांगता है। हर चेहरा मुस्कान नहीं होता,
कई बार वह एक पर्दा होता है जिसमें छिपा होता है टूटा हुआ विश्वास, बिखरा हुआ आत्मसम्मान और अधूरी रह गई दुआओं का शोर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें पहचानने से मना कर दे, तब अपने भीतर बैठा वह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनता है। हर कोई यहां अपने हिस्से का भार ढो रहा है। कोई बीते कल के पछतावे, कोई अनकहे शब्दों की टीस, कोई अधूरी ख्वाहिशों की चुभन, और कोई बस इसलिए मुस्कुरा रहा है ताकि कोई पूछ न ले, तुम टूट क्यों रहे हो। इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी है समझे बिना निर्णय देना, और सबसे बड़ी पीड़ा खुद को उस निर्णय में दोषी मान लेना। कभी कभी तो लोग इतने अपने लगते हैं कि हम अपनी पहचान ही उनके साये में ढूंढने लगते हैं, और जब वही साया छूट जाता है तब लगता है जैसे सूरज कभी उगेगा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करना सरल है, पर निभाना तभी संभव है जब तुम किसी की खामोशियों को भी सुन सको। जो रिश्ता रोज जताना पड़े वह रिश्ता नहीं, एक सौदा है, और तुम सौदे में नहीं समर्पण में जियो। यह संसार शोर से भरा है, यहां सच्चे एहसासों को शब्दों में नहीं तौल सकते। किसी की चुप्पी में अगर तुम उसका प्रेम नहीं पढ़ सकते तो तुम्हारा प्रेम केवल दिखावा था। लोग कहते हैं सच बोलो, पर जब सच उनकी उम्मीदों से अलग निकलता है तो वही लोग सबसे पहले पीठ फेर लेते हैं। आजकल भावनाओं की बोली लगती है, जो ज्यादा सह जाए वह ही हार मान लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की ताकत तब समझ में आती है जब तुम्हारे शब्द किसी के दिल तक नहीं पहुंचते। जीवन की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो, क्योंकि तब कोई नहीं होता जो तुम्हें झूठी दिलासा दे, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा टूटा हुआ मैं। रिश्तों की उम्र अब समझौते से मापी जाती है, भावना से नहीं। जिसे तुमने अपना हर समय दिया वही तुमसे वक्त मांगने लगे, और जिसे तुमने हर बार माफ किया वही हर बार तुम्हें कसौटी पर रखे। यह सच्चाई है, और जब तुम खुद को साबित करते करते थक जाओगे तब समझोगे कि खुद के साथ खड़ा रहना सबसे जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर परीक्षा लेने लगे तो वह प्रेम नहीं रहा, एक अहंकार बन गया। प्रेम में जितनी जगह माफी की होनी चाहिए उतनी ही जगह समझदारी की भी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में मौसम की तरह आते हैं, बदलते रहते हैं, पर कुछ लोग हवा की तरह होते हैं, दिखते नहीं पर हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं। दुनिया तुम्हें तब तक याद रखती है जब तक तुम उसकी उम्मीदों पर खरे उतरो, और जैसे ही तुम अपने मन की बात कहो तुम्हें बदल गया कहकर छोड़ देती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, बदलना गलत नहीं, पर दूसरों के लिए बदल जाना गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खामोशी की भी अपनी आवाज होती है, वह आवाज जो किसी के दिल की गहराई से उठती है मगर दुनिया को सुनाई नहीं देती। तुम लाख कहो कि ठीक हो, लेकिन जो तुम्हारे भीतर का तूफान देख सके वही अपना होता है। जो शब्दों से नहीं आचरण से समझे, जो तुम्हारे टूटने पर नहीं तुम्हारे जुड़ने की कोशिशों पर ध्यान दे, वही प्रेम सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा रिश्ता वही होता है जहां तुम कहो कुछ नहीं और फिर भी सामने वाला सब कुछ समझ ले। इस संसार में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम अपने हर भाव को सहेज कर किसी को दे दो और वो उसे बोझ समझ ले। कभी कभी तुम किसी के लिए सब कुछ लुटा देते हो, वक्त, नींद, इज्जत, सुकून, और अंत में वह पूछते हैं तुमने किया ही क्या है। तब समझ आता है कि कुछ रिश्ते विश्वास पर नहीं भ्रम पर बने थे। हम जीते तो सबके लिए, पर जब गिर पड़े तो किसी ने हाथ भी नहीं बढ़ाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अगर तुम्हारी पीड़ा को बिना कहे पढ़ ले तो उससे दूर मत होना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और कोई अगर तुम्हारी हंसी में भी शक ढूंढे तो उसे अपने मन से उतार दो, चाहे वो कितना भी करीब क्यों ना हो। यहां कोई नाप नहीं सकता तुम्हारे आंसुओं की गहराई, क्योंकि यहां लोग तो तुम्हारी मुस्कुराहट पर भी सवाल उठा देते हैं। कभी कभी हम खुद को ही खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई और हमें पूरी तरह पा सके। पर अंत में समझ आता है कि जिसने तुम्हें खोया उसने खुद को खो दिया, क्योंकि तुम तो वो थे जो किसी के लिए खुद को मिटा देने का जज्बा रखते थे। हम जीत सकते थे मगर अपनों को हारते देख नहीं सके, इसलिए खुद को हारने की आदत लगा ली। जो सबसे ज्यादा तुम्हारे गुस्से को सह जाए वही सबसे ज्यादा तुम्हारा है, लेकिन सबसे पहले वही छूटता है क्योंकि हम उसे हल्के में लेते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में तर्क नहीं समर्पण चलता है, और जहां तर्क आने लगे वहां समझो कि दिल की जगह दिमाग ने ले ली है। अब रिश्ते मुस्कानों से नहीं स्क्रीनशॉट से चलने लगे हैं, जहां लोग तुम्हारी बात नहीं तुम्हारा आखिरी देखा हुआ समय गिनते हैं, और वहां भावनाएं नहीं फॉलो बैक मायने रखता है। इस युग में खरे लोग बोझ लगते हैं और झूठी बातें आकर्षण का केंद्र बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया उसकी कद्र करो, और जो रोज तुम्हारे होने का सबूत मांगता है उससे दूर हो जाओ, क्योंकि प्रेम सबूत नहीं मांगता, एहसास समझता है। अब आदतें बदलनी होंगी। दूसरों की सोच में खुद को मापना छोड़ो और यह समझो कि जो तुम्हारे लिए बना है वो रास्ता बनाकर आएगा, और जो नहीं है वो साथ चलकर भी पीछे रह जाएगा। हर कोई कहता है मैं हूं, लेकिन वक्त ही दिखाता है कि असल में कौन था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद से नजरें चुराने लगे तो समझो उसने दुनिया से बहुत कुछ छुपा रखा है। यहां हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, और हर खामोशी के पीछे एक टूटा हुआ रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं भीतर की होती है, और जो रोज भीतर हारता है वही बाहर मुस्कुराता हुआ दिखता है। हमने चाहा तो किसी को इतना कि खुद को भूल बैठे, और उसने जाना भी तो ऐसे जैसे हम कभी थे ही नहीं। अब समझ आया, जो बिना कहे सब समझे वही असली अपना होता है, बाकी सब तो मौके की पहचान है। यहां कोई भी तब तक तुम्हारा है जब तक तुम उसकी जरूरत हो। जैसे ही तुम फुर्सत बन गए वैसे ही तुम्हारा होना भी बोझ बन गया। कभी मां की आंखें पड़ी हैं, वहां दुआएं भी हैं, दर्द भी, और हमारी हर ठोकर की माफी भी। श्री कृष्ण कहते हैं, मां की ममता को शब्दों में मत तौलो, वह वो छांव है जो तपते वक्त में भी ठंडी रहती है। कभी किसी बात पर मां से ऊंचा बोल दो तो समझो कि खुद की किस्मत को ही नीचा कर दिया। अब लोग खुदा से कम और जरूरतों से ज्यादा प्रेम करते हैं। रिश्ते अब दिलों में नहीं मोबाइल स्टेटस पर जिंदा हैं, और जब दिल से जुड़ने की बात आती है तो सबकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तब भी याद रखे जब उसका कोई मतलब ना हो, वही तुम्हारी आत्मा का सच्चा साथी है। अब आदतें टूटने की हो गई हैं, इतना टूटा कि अब खुद को जोड़ने में ही पूरी उम्र लग जाती है। कुछ लोग छोड़ जाते हैं लेकिन खालीपन छोड़ नहीं जाता, और कुछ लौट भी आते हैं मगर वो अपनापन नहीं लाते। तब समझ आता है, इंसान बदलता नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। जब दुनिया तुम्हारे आंसुओं पर सवाल उठाने लगे तब श्री कृष्ण की बातें याद रखना, जो पीड़ा को छुपा ले वो ही वास्तव में वीर है, और जो चुपचाप सह जाए वही परम धैर्यवान। यहां हर किसी को गिला है, पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे भीतर की हालत कैसी है। अब वो दौर नहीं रहा जहां बातों में प्यार दिखता था। अब प्यार भी स्क्रीन से होकर आता है और भरोसा भी रील्स पर बनता है। लेकिन फिर भी अगर आज भी तुम्हें कोई बिना वजह याद करता है तो उसका मान रखो, क्योंकि अब बेवजह कोई किसी को याद नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब तुमने जिन पर सबसे ज्यादा यकीन किया हो वही सबसे बड़ी सफाई मांगते हैं, और तब टूटते हैं रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास की मौत से। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द कम पड़ जाएं और आंखें भर आएं तब जान लो कि दिल अब बोझ नहीं बल्कि जख्म बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे को अगर कोई चेहरा होता तो हम हर सुबह उसे देखकर ही तय करते कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। मगर यहां तो चेहरों के पीछे नकाब है और मुस्कानों के नीचे सन्नाटा छुपा है। अब किसी के पास वक्त नहीं, सबके पास बहाने हैं। तुम जितना भी सच्चे रहो, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर बना देते हैं, और जब तुम सवाल पूछो तो वह तुम्हारे ही जज्बातों पर शक करने लगते हैं। इसीलिए अब हम सवाल भी खुद से करते हैं और जवाब भी खुद ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्तों में मौन बढ़ जाए और संवाद कम हो जाए तब समझो प्रेम नहीं रहा, सिर्फ आदत बची है। और आदतें जब बोझ बन जाएं तो लोग उन्हें भी उतार फेंकते हैं जैसे कोई पुराना कपड़ा। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़ कर जाए, दर्द तब होता है जब कोई धीरे धीरे बदल जाए और तुम उसे थामे खड़े रहो, पुराने वक्त की तरह। अब शिकायतें करने का मन नहीं होता, क्योंकि जिनसे शिकायत थी
वही अब अजनबी से लगते हैं और अजनबियों से कोई शिकायत करता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना सबसे बड़ी चीख होती है और वही चीख सबसे कम सुनी जाती है। कभी गौर किया है, कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए बचे रहते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक रोज थोड़ा और टूटता है, थोड़ा और सहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उस रिश्ते की चुप्पी उसकी मौत बन जाती है। अब हर कोई कहता है मैं हमेशा साथ हूं, लेकिन वक्त की पहली ठोकर में ही सबसे पहले वही लोग पीछे हटते हैं। हमें बस यही सीखने में उम्र गुजर गई कि जो तुम्हारे साथ रोए नहीं, उनका तुम्हारे हंसने पर भी हक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया पीठ फेर ले तब खुद की पीठ थपथपाना सीखो। जब अपने ही आंखें फेर लें तब आईने से दोस्ती कर लो, क्योंकि अंत में तुम्हारे आंसू तुम्हारी अपनी हथेली से ही पोंछे जाते हैं और सुकून किसी चेहरे से नहीं, भीतर की शांति से मिलता है। अब वादों पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि हमने उन्हें निभाते हुए टूटते देखा है और दूसरों को तोड़ते हुए छूटते देखा है। अब तो बस यही होता है, कोई आता है, सब कुछ हरा कर जाता है और फिर छोड़ जाता है वीरान सी यादें जो मौसम बदलते ही फिर से चुभने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब खामोशी आदत बन जाए तो हंसी भी गूंगी हो जाती है, और तब सबसे ज्यादा डर लगने लगता है उस वक्त से जब तुम्हें अपनी ही परछाई से सवाल करने पड़े। अब तो किसी को खोने का डर नहीं रहा, बस इस बात का डर है कि कहीं फिर से किसी को अपना ना समझ बैठे, क्योंकि अब खुद को समेटने में ही सारी ताकत लग जाती है, किसी और के टूटने का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं बची। सबसे बड़ा सच यह है कि अब लोग तुम्हें तब तक याद करते हैं जब तक तुम उनकी जरूरत हो, और जिस दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेता है उसी दिन तुम्हारी यादें भी उन्हें बोझ लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के रंगमंच पर सबसे मुश्किल किरदार वो होता है जो सबके लिए मजबूत बनता है और खुद के लिए कभी रो भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अब किसी के जाने से डर नहीं लगता, डर अब इस बात का है कि जो साथ हैं वो भी धीरे धीरे अजनबी न बन जाएं। जिंदगी की सबसे गहरी मार वो नहीं होती जो वक्त देता है, बल्कि वो होती है जो अपनों की खामोशी से लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना तुम्हें ऐसे देखे जैसे तुम कभी उसके थे ही नहीं, तब समझो दिल नहीं, आत्मा रो रही है। कभी सोचा है, जिन्हें हमने सबसे ज्यादा वक्त दिया वही सबसे पहले कहने लगते हैं कि अब तुम बदल गए हो। जो रिश्ते पलकों पर रखे उन्हीं ने आंखों से गिरा दिया और हम बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि आंसुओं को आदत हो गई है गिरने के बाद खुद ही सूख जाने की। अब लोगों की जुबान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिसने साथ निभाने की कस्में खाई थीं वही सबसे पहले मुकर गए। अब रिश्तों में साथ नहीं, समय चलता है, जब तक फायदा है तब तक हम जरूरी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मतलब हावी हो जाए वहां भावना दम तोड़ देती है। कभी कभी हम टूटते नहीं, बस बिखरने से डरते हैं, इसलिए खामोशी ओढ़ लेते हैं और भीड़ में ऐसे चलने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर सच्चाई यह है कि भीतर हर रोज एक हिस्सा मरता है। अब कोई हमें छोड़ जाए फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब हमें छोड़कर भी वो सुकून से जीता है। अब ये समझ आ गया है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता और हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग इतने सधे हुए होते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस वक्त पर उन्हें अकेला छोड़ दो, वो खुद ही बिखर जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि जब शब्द चोट नहीं पहुंचा पाते तब खामोशी चीखने लगती है। आजकल लोग रिश्ता निभाने से ज्यादा उसका हिसाब रखते हैं, मैंने इतना किया, तुमने क्या किया, और फिर वही रिश्ता बोझ बन जाता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को ही भूल जाओ, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। अब हमने भी खुद को फिर से जोड़ना सीख लिया है, मगर हर जोड़ में एक दरार बाकी रह जाती है जो किसी को दिखती नहीं, मगर भीतर हमेशा चुभती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे इसलिए नाराज हो जाए कि तुमने खुद को चुन लिया, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि जो सच में साथ होते हैं वो तुम्हारे बदलते हालातों में भी तुम्हें नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे गहरी पीड़ा वो नहीं होती जो आंसुओं से छलक जाए, बल्कि वो होती है जो मुस्कान में छुपी रह जाए। आजकल लोग मजबूरी को नजरअंदाज कर देते हैं और नीयत पर शक कर लेते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे दर्द को समझे बिना तुम्हारा मजाक बनाए तो समझो वो तुम्हारा नहीं, सिर्फ तमाशबीन है। अब रिश्ते बोझ लगने लगे हैं, क्योंकि हर संबंध एक सौदे जैसा बन गया है, जितना दो उतना ही लौटता है। जहां एक वक्त लोग बिना कहे साथ चल देते थे, आज वहां हर कदम के लिए सफाई देनी पड़ती है। और फिर लोग पूछते हैं, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या बताएं, अब आवाज ही भरोसा नहीं करती कि कोई सुनेगा भी या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय तुम्हें घुटनों पर लाता है तब वहीं से प्रार्थना की शुरुआत होती है, और जो मन से प्रार्थना करे उसके लिए हर हार एक नई राह बन जाती है। अब मैंने भी सीखा है, हर रिश्ते को बनाए रखना जरूरी नहीं होता, कुछ को बस शुक्रिया कहकर छोड़ देना ही भला होता है। अब तकलीफ नहीं देती दूरी, तकलीफ यह देती है कि जिसे सबसे करीब समझा उसने सबसे पहले दूरी बनाई। और हम सोचते रहे, शायद गलती हमसे हो गई, शायद हम कम पड़ गए। मगर सच्चाई यह है कि कुछ लोग बस वक्त बिताने आते हैं, साथ निभाने नहीं। हर बार जब हमने सच्चाई बोली, हम कटघरे में खड़े कर दिए गए, और जब चुप रहे तब बेजुबान कहे गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तब समझे जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। वरना दुनिया तो तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा उपयोग देखती है। अब मैंने सीख लिया है, खो देने का डर तभी तक होता है जब तुम खुद को भूल बैठे हो। जब तुम खुद के लिए जीने लगो, तब दुनिया का हर खोया हुआ रिश्ता एक सबक बन जाता है। और कुछ सबक ऐसे होते हैं जो उम्र भर याद रहते हैं, चाहे जिंदगी कितनी भी आगे बढ़ जाए। जो इंसान अपने शब्दों से जख्म दे, उसकी यादें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। अब मोहब्बत भी ऐसी हो गई है जो गिफ्ट रैप में आती है और अंदर सिर्फ दिखावा छिपा होता है। अब नफरत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सच में तुम्हारे दर्द को समझने वाला कोई मिले तो जान लो वह ईश्वर की ही छवि है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब सब ने मुंह मोड़ लिया हो, वही असली रिश्ता है। क्योंकि जो भीड़ में साथ दिखें, वो वक्त बदलते ही मुंह भी बदल लेते हैं। अब हमने भी भीड़ से हटकर चलना सीख लिया है, क्योंकि मंजिल वहां नहीं होती जहां सब जा रहे होते हैं। मंजिल वहां होती है जहां दिल सुकून पाए। अब न भरोसा जल्दी होता है, न गिला जल्दी होता है, बस इंतजार नहीं करते। जिस दिन कोई बदलता दिखे, उसी दिन विदा ले लेते हैं। क्योंकि अब इतना थक गए हैं कि किसी के लिए खुद को समझाना भी बोझ लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को ना समझे तो उसके शोरगुल में खुद को मत खो देना। अब कोई हमारा हाल पूछे भी तो बस इतना कहते हैं, ठीक हूं, क्योंकि बताने से क्या होगा? जिन्हें समझना था उन्होंने तो तब भी नजरअंदाज किया जब हमारी आंखों में साफ दर्द लिखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें मौन करना सिखा दे तो समझो अब शब्दों से नहीं, दृष्टि से संवाद शुरू होगा। कभी किसी से अपनी थकान की चर्चा मत करना, क्योंकि लोग तुम्हारी दौड़ नहीं, तुम्हारी रफ्तार से तुम्हें आंकते हैं। जो मन की गहराइयों में झांकने का हुनर नहीं रखते, वो अक्सर ऊपरी मुस्कान को ही जीवन का सच मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा की चोट दिखाई नहीं देती तो लोग उसे अभिनय समझ लेते हैं। अब लोग साथ नहीं निभाते, वो बस साथ दिखते हैं। और जब समय कठिन हो, तब वही लोग तुम्हें यह जताते हैं कि तुमने ही खुद को अलग कर लिया है। मगर सच यह है कि कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अकेले चलना सिखाता है, और वही अकेलापन आत्मा का बल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाकी चलने वाले की चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे अलग होती है। जिन्होंने कभी तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं जानी, उनके लिए अब मुस्कान भी दिखावा है। इसलिए अब किसी से शिकायत नहीं, अब खुद को समर्पण में बदल दिया है। क्योंकि शिकायत तब होती है जब उम्मीदें जीवित होती हैं, और समर्पण तब जब आत्मा जान जाती है कि अब सिर्फ परमात्मा ही शेष है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम टूट चुके हो, क्योंकि दुनिया कांच की चीजों को देखने नहीं, तोड़ने के लिए पास आती है। अब सीखा है भावनाओं को चुप रहकर जीना और उम्मीदों को मौन में दफन करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने मन को शांत नहीं रख सकते तो कोई युद्ध जीतने का मतलब नहीं बनता। रिश्ते अगर बोझ लगने लगें तो समझो अब तुम उन्हें नहीं खींच रहे, वे तुम्हें रोक रहे हैं। और जो रिश्ता तुम्हें रोकता हो वह मार्ग नहीं होता, वह भ्रम होता है।
जो दोस्त कल तक तुम्हारी पीठ थपथपा रहा था वह आज तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सत्य का समय आता है तो झूठ अपने आप खुद को उजागर करता है। हमने भी अब खुद को मिट्टी की तरह बना लिया है। कोई रौंदे तो भी हरियाली दें, कोई समर्पण करे तो मंदिर बन जाए। क्योंकि अब समझ आ गया है कि आत्मा को ऊंचाई से नहीं, विनम्रता से बड़ा किया जाता है। जब तुम खुद को दूसरों के अनुसार बदलना बंद कर दो, तभी आत्मा की स्वतंत्रता शुरू होती है। कभी उस समय को मत कोसो जिसने तुम्हें अकेला कर दिया, क्योंकि वही समय तुम्हारी आत्मा को खुद से मिलाता है। और जब आत्मा खुद से परिचित हो जाए तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर की दुनिया से थक चुके हों उन्हें अपने भीतर की दुनिया से मिलवाओ, वहां सुकून छुपा है। अब मैंने भी सोच को इतना विस्तार दे दिया है कि छोटी सोच वाले खुद ही छंट जाते हैं। अब जवाब देना बंद कर दिया है, क्योंकि जो समझ सके वह प्रश्न नहीं करता और जो न समझे उसके लिए हर उत्तर व्यर्थ है। जैसे शंख को फूंकने से पहले भीतर से सांस भरनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में गर्जना करने से पहले मौन की तपस्या जरूरी है। हम अब भी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब हम टूटने के लिए नहीं, समझने के लिए जीते हैं। अब जब भी दर्द होता है तो मैं कृष्ण को याद करता हूं, जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया और बदले में सिर्फ युद्ध पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मौन गूंजने लगे तो समझो आत्मा ने बोलना सीख लिया है। और जब तुम किसी को छोड़ दो और फिर भी भीतर शांत रहो तो जान लो अब मोह नहीं, विवेक ने निर्णय लिया है। अब न तो हर किसी को समझाने का मन है, न ही हर रिश्ता निभाने का बोझ है। अब बस जीवन को उस संगीत की तरह जीते हैं जो किसी के लिए शोर हो सकता है पर आत्मा के लिए साधना है। कभी किसी के तू बदल गया है कहने से परेशान मत होना, क्योंकि बदलना गलत नहीं। गलत वो है जो तुम्हें वही बनाए रखना चाहता है जो तुम दर्द में थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हारा रास्ता इसलिए अकेला कर दिया जाता है क्योंकि भीड़ के साथ चलने से पहले तुम्हें अपने अस्तित्व की पहचान करानी जरूरी होती है। लोग जब तुम्हें नजरअंदाज करने लगें तो घबराना मत, वो बस यह जताते हैं कि अब तुम उनकी सीमाओं से आगे बढ़ चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की उम्मीद पर नहीं, अपनी आत्मा की पुकार पर चलने लगो, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। अब समझ आया कि हर चोट तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए दी जाती है। कभी कभी जो खो जाता है वह दरअसल तुम्हारे भीतर कुछ और बड़ा जागृत कर जाता है। और यही अंतर है, जो लोग दुनिया से प्रेम करते हैं वो खो जाने से डरते हैं, जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं वो खुद को खो देने में भी शांति पाते हैं। हर वो जगह जहां तुम मुस्कुराकर चुप हो जाते हो, दरअसल वही तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र होता है। लेकिन अगर तुम चुप रहकर भी भीतर मजबूत रहो तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब अर्जुन बनने का समय है, क्योंकि युद्ध पहले मन में जीता जाता है। रणभूमि तो बस एक मंच होती है। तुम्हारे मौन को कमजोरी मत समझना, यह आत्मा का तप है। क्योंकि जो मौन में स्थिर हो गया वह अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना शब्दों के भी धड़कनों में उतर जाएं। बाकी तो बस सामाजिक समझौते हैं जो समय आने पर तुम्हें आईने की तरह अकेला दिखा देते हैं। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में बात करता है वह तुम्हारा परिचय नहीं, अपना चरित्र लिखता है। अब दूसरों को समझाने का मन नहीं करता, क्योंकि अब सीखा है कि जो तुम्हें गलत समझना चाहता है वह तुम्हारे मौन में भी अपराध खोज लेगा। कभी कभी इंसान खुद को इतना अकेला महसूस करता है कि उसे खुद की आवाज भी अनजान लगती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तुम स्वयं में लौट जाओ तो वहां तुम्हें न कोई तन्हाई मिलेगी न कोई शोर, बस तुम और तुम्हारा सत्य होगा। जो तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे भले की प्रार्थना करते हों, और जो तुम्हें टोकते हैं जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे विरोधी हों। अब नजरों से नहीं, आत्मा से पहचानना सीखा है, कौन किरदार है कौन अभिनय। हर वह इंसान जो अपने दुख के साथ खड़ा है और फिर भी किसी से उम्मीद नहीं करता, वह संसार के सबसे बड़े योद्धाओं में एक है। क्योंकि जीतने वाले की भीड़ होती है, पर सहने वाला अकेले ही खुद से युद्ध करता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब दर्द का कारण ना पूछो बल्कि उसे समर्पण में बदल दो, तभी तुम आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ते हो। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उनकी निगाहें तुम्हारी ऊंचाई पर टिकेंगी। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को हर दिन मिटाना होगा, फिर नया बनाना होगा, क्योंकि यह संसार परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। और यह प्रक्रिया, यह तपस्या तुम्हें भीतर से वो बना देती है जो बाहर कोई देख नहीं सकता। कभी खुद से पूछना, क्या जो मैं सोचता हूं वह मेरा है या इस संसार की शर्तों पर बना हुआ एक विचार? क्योंकि अगर विचार तुम्हारे नहीं तो जीवन भी तुम्हारा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शरीर संसार का है, लेकिन आत्मा वह सिर्फ तुम्हारी है। उसे किसी के भी हाथों सौंपना आत्मघात है। अब रिश्ते निभाने का बोझ नहीं, आत्मा को मुक्त करने की साधना चाहिए। जो अपने भीतर प्रेम से भरा है, उसे किसी और से प्रेम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ नहीं बोलते वही सबसे ज्यादा कह चुके होते हैं, क्योंकि एक वक्त आता है जब शब्द अर्थ खो देते हैं और मौन सच्चाई बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी खामोशी लोगों को चुभने लगे, तब जान लो कि अब तुम्हारे होने का प्रभाव शब्दों से आगे बढ़ चुका है। दुनिया तुम्हारी चुप्पी नहीं सुनती, लेकिन तुम्हारी खामोशी से डरने लगती है। इंसान को अगर खुद से प्रेम करना आ जाए तो कोई उसे कभी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा को जान गया वो अब किसी के व्यवहार से नहीं, अपनी स्थिरता से चलता है। जब तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो और फिर भी सवालों के घेरे में आ जाते हो, तो याद रखना, तुम्हारे कर्म ईश्वर ने देखे हैं। इंसान तो केवल दृश्य का गुलाम है। यह संसार तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, क्योंकि यहां लोग केवल वो सुनते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर जलता है वही दीपक की तरह दूसरों को रोशनी देता है। इसलिए अपने दर्द को शक्ति में बदलो, क्योंकि यही पीड़ा एक दिन किसी के जीवन का रास्ता बन जाएगी। जो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, लेकिन वही तो जीवन की सबसे सुंदर बात है। भीतर से टूटा हुआ इंसान जब दूसरों के लिए सहारा बनता है तो वह कृष्ण के सबसे करीब होता है। दूसरों की आलोचना से मत टूटो, क्योंकि जिनके पास खुद कुछ नहीं होता वही औरों को गिराने में लगे रहते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जो साथ रहने से बनते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो दूर होकर भी भीतर से जुड़ जाते हैं। आज के युग में साथ रहना आसान है, पर निभाना कठिन। लोग समय के साथ नहीं, मतलब के साथ चलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में बिना अपेक्षा के स्नेह हो वही वास्तव में आत्मा से जुड़ा होता है। अपना दुख मत बताओ दुनिया को, क्योंकि यहां लोग सहानुभूति नहीं, तमाशा देखने आए होते हैं। तुम जितना खुलोगे लोग उतना ही तुम्हारे भीतर जहर घोलेंगे। इसलिए अब चुप रहना सीखो। अब अपने घावों को मंदिर बना लो और वहां कृष्ण को बैठा दो, क्योंकि जब तक लोग तुम्हारे दर्द को खेल समझेंगे तब तक उन्हें कोई अधिकार नहीं तुम्हारे जीवन पर। जिस दिन तुम खुद को खो दोगे उसी दिन समाज तुम्हें स्वीकार करना शुरू करेगा, क्योंकि यहां लोग सिर्फ तुम्हारा मुखौटा चाहते हैं, तुम्हारा असली चेहरा नहीं। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पा गया वह अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। तुम्हारे मूल्य को कोई और तय नहीं कर सकता। तुम क्या हो ये तुम जानो, बाकी सब तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। और अगर कोई तुम्हें कम आंके तो उन्हें यह दिखाओ नहीं, बस अपने भीतर इतना बढ़ो कि उनकी निगाहें वहां तक पहुंच ही न सके। तुम जब टूटते हो तो कोई तुम्हें जोड़ने नहीं आता, बल्कि लोग यह देखने आते हैं कि अब तुम्हारा क्या बना। इसीलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम्हारे भीतर कमी थी, शायद वह बस तुम्हारे उजाले की रोशनी सह नहीं पाया। हर वो रिश्ता जो जब जरूरत हो तब याद करो वाली परिभाषा पर चलता है, वह कोई रिश्ता नहीं, एक सुविधा मात्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा रिश्ता वह होता है जो तुम्हारे मौन को समझे, तुम्हारे आंसुओं को सुने और तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे मन को पढ़ ले। जब तुम बार बार खुद को समझाते हो कि सब ठीक है, तब समझो कि कुछ तो है जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। मगर जो भीतर से टूटा नहीं वही संसार को जोड़ने का साहस करता है। शब्दों से मत लड़ो, परिस्थितियों को साधो, क्योंकि शब्द सिर्फ संवाद बनाते हैं, लेकिन परिस्थितियां तुम्हारा चरित्र गढ़ती हैं।
जो खुद पर काम करता है वह कभी हालात से हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई और तुम्हें देता है, बल्कि वो होता है जो तुम खुद को देते हो। जब तुम यह मान बैठते हो कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही चलेगा, सुख जब आता है तो भ्रम बन जाता है और दुख जब आता है तो आईना। क्योंकि अब इतना थक गए हैं कि किसी के लिए खुद को समझाना भी बोझ लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को ना समझे तो उसके शोरगुल में खुद को मत खो देना। अब कोई हमारा हाल पूछे भी तो बस इतना कहते हैं, ठीक हूं, क्योंकि बताने से क्या होगा। जिन्हें समझना था उन्होंने तो तब भी नजरअंदाज किया जब हमारी आंखों में साफ दर्द लिखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें मौन करना सिखा दे तो समझो अब शब्दों से नहीं, दृष्टि से संवाद शुरू होगा। कभी किसी से अपनी थकान की चर्चा मत करना, क्योंकि लोग तुम्हारी दौड़ नहीं, तुम्हारी रफ्तार से तुम्हें आंकते हैं। जो मन की गहराइयों में झांकने का हुनर नहीं रखते वो अक्सर ऊपरी मुस्कान को ही जीवन का सच मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा की चोट दिखाई नहीं देती तो लोग उसे अभिनय समझ लेते हैं। अब लोग साथ नहीं निभाते, वो बस साथ दिखते हैं। और जब समय कठिन हो तब वही लोग तुम्हें यह जताते हैं कि तुमने ही खुद को अलग कर लिया है। मगर सच यह है कि कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अकेले चलना सिखाता है, और वही अकेलापन आत्मा का बल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाकी चलने वाले की चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे अलग होती है। जिन्होंने कभी तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं जानी, उनके लिए अब मुस्कान भी दिखावा है। इसलिए अब किसी से शिकायत नहीं, अब खुद को समर्पण में बदल दिया है। क्योंकि शिकायत तब होती है जब उम्मीदें जीवित होती हैं, और समर्पण तब जब आत्मा जान जाती है कि अब सिर्फ परमात्मा ही शेष है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम टूट चुके हो, क्योंकि दुनिया कांच की चीजों को देखने नहीं, तोड़ने के लिए पास आती है। अब सीखा है भावनाओं को चुप रहकर जीना और उम्मीदों को मौन में दफन करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने मन को शांत नहीं रख सकते तो कोई युद्ध जीतने का मतलब नहीं बनता। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो समझो अब तुम उन्हें नहीं खींच रहे, वे तुम्हें रोक रहे हैं। और जो रिश्ता तुम्हें रोकता हो वह मार्ग नहीं होता, वह भ्रम होता है। जो दोस्त कल तक तुम्हारी पीठ थपथपा रहा था वह आज तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सत्य का समय आता है तो झूठ अपने आप खुद को उजागर करता है। हमने भी अब खुद को मिट्टी की तरह बना लिया है। कोई रौंदे तो भी हरियाली दें, कोई समर्पण करे तो मंदिर बन जाए। क्योंकि अब समझ आ गया है कि आत्मा को ऊंचाई से नहीं, विनम्रता से बड़ा किया जाता है। जब तुम खुद को दूसरों के अनुसार बदलना बंद कर दो, तभी आत्मा की स्वतंत्रता शुरू होती है। कभी उस समय को मत कोसो जिसने तुम्हें अकेला कर दिया, क्योंकि वही समय तुम्हारी आत्मा को खुद से मिलाता है। और जब आत्मा खुद से परिचित हो जाए तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर की दुनिया से थक चुके हों उन्हें अपने भीतर की दुनिया से मिलवाओ, वहां सुकून छुपा है। अब मैंने भी सोच को इतना विस्तार दे दिया है कि छोटी सोच वाले खुद ही छंट जाते हैं। अब जवाब देना बंद कर दिया है, क्योंकि जो समझ सके वह प्रश्न नहीं करता, और जो न समझे उसके लिए हर उत्तर व्यर्थ है। जैसे शंख को फूंकने से पहले भीतर से सांस भरनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में गर्जना करने से पहले मौन की तपस्या जरूरी है। हम अब भी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब हम टूटने के लिए नहीं, समझने के लिए जीते हैं। अब जब भी दर्द होता है तो मैं कृष्ण को याद करता हूं, जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया और बदले में सिर्फ युद्ध पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मौन गूंजने लगे तो समझो आत्मा ने बोलना सीख लिया है। और जब तुम किसी को छोड़ दो और फिर भी भीतर शांत रहो तो जान लो अब मोह नहीं, विवेक ने निर्णय लिया है। अब न तो हर किसी को समझाने का मन है, न ही हर रिश्ता निभाने का बोझ है। अब बस जीवन को उस संगीत की तरह जीते हैं जो किसी के लिए शोर हो सकता है पर आत्मा के लिए साधना है। कभी किसी के तू बदल गया है कहने से परेशान मत होना, क्योंकि बदलना गलत नहीं, गलत वो है जो तुम्हें वही बनाए रखना चाहता है
जो तुम दर्द में थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हारा रास्ता इसलिए अकेला कर दिया जाता है क्योंकि भीड़ के साथ चलने से पहले तुम्हें अपने अस्तित्व की पहचान करानी जरूरी होती है। लोग जब तुम्हें नजरअंदाज करने लगें तो घबराना मत, वो बस यह जताते हैं कि अब तुम उनकी सीमाओं से आगे बढ़ चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की उम्मीद पर नहीं, अपनी आत्मा की पुकार पर चलने लगो, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। अब समझ आया कि हर चोट तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए दी जाती है। कभी कभी जो खो जाता है वह दरअसल तुम्हारे भीतर कुछ और बड़ा जागृत कर जाता है। और यही अंतर है, जो लोग दुनिया से प्रेम करते हैं वो खो जाने से डरते हैं, जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं वो खुद को खो देने में भी शांति पाते हैं। हर वो जगह जहां तुम मुस्कुराकर चुप हो जाते हो, दरअसल वही तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र होता है। लेकिन अगर तुम चुप रहकर भी भीतर मजबूत रहो तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब अर्जुन बनने का समय है, क्योंकि युद्ध पहले मन में जीता जाता है। रणभूमि तो बस एक मंच होती है। तुम्हारे मौन को कमजोरी मत समझना, यह आत्मा का तप है, क्योंकि जो मौन में स्थिर हो गया वह अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना शब्दों के भी धड़कनों में उतर जाएं। बाकी तो बस सामाजिक समझौते हैं जो समय आने पर तुम्हें आईने की तरह अकेला दिखा देते हैं। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में बात करता है वह तुम्हारा परिचय नहीं, अपना चरित्र लिखता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले और तुम जानते हुए भी कुछ ना कह सको, वो चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है, और वही चुप्पी तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। इस समाज में मोहब्बत अब जिस्म से शुरू होती है और मतलब पर खत्म। औरत इज्जत चाहती है, लेकिन समाज उसे सिर्फ बाहरी चमक से आंकता है। पुरुष प्रेम करता है, लेकिन गहराई में जाने से डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा से जुड़ने का हुनर नहीं आता, तब तक रिश्ते सिर्फ लेन देन रह जाते हैं। कभी यह मत सोचना कि तुम अच्छे हो या बुरे, क्योंकि दुनिया तुम्हें अपने मतलब से तोड़ेगी, अपने नजरिए से परखेगी। तुम बस इतना जानो कि तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा, किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। वही तुम्हारी अच्छाई है। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है, और उसमें तुम्हारा किरदार कितना भी बड़ा क्यों न हो सकता है तुम वहां सिर्फ एक दृश्य हो, पूरी कहानी नहीं। दौलत और शक्ति क्षणिक है। बीमारी, अकेलापन और दुख जब दस्तक देते हैं तो यह सब खोखला लगने लगता है। पैसा सिर्फ सुविधा देता है, सुकून नहीं। और आदत अगर समय रहते ना बदली जाए तो वह जंजीर बन जाती है जो धीरे धीरे आत्मा को जकड़ लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से हार जाना ही असली हार होती है, क्योंकि जब तुम खुद पर से विश्वास खो देते हो तो दुनिया तुम्हें वैसे ही देखने लगती है, हारा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने दिल की आवाज सुनना आ गया, उसे फिर इस दुनिया का शोर नहीं डगमगाता, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो भीतर से जागे और जो बाहर की बातों से न डरे। एक समझदार आत्मा न किसी की आलोचना करती है और ना ही उसे सुनने का वक्त रखती है, क्योंकि उसे झांत होता है कि शब्द तीर से भी ज्यादा गहरे जख्म देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उपदेश देने से पहले उसके घावों को महसूस करो। अगर तुम्हारी बात मरहम नहीं तो वह भी एक और चोट बन जाएगी। यह भी सत्य है कि जैसे ही किसी की जरूरतें बदलती हैं, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका चेहरा, सब कुछ बदल जाता है। जो कल तक तुम्हें देखने को बेचैन थे, आज तुम्हारी बात सुनने का भी वक्त नहीं निकालते। कर्म एक ऐसी अदालत है जहां कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, फिर भी इंसाफ कभी टलता नहीं। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है, और कर्म की सजा कभी अधूरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया की सबसे निष्पक्ष शक्ति देखनी हो तो अपने कर्मों को देखो। इस जीवन में सबसे अधिक चोट उस आत्मा को लगती है जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जो हर बार खुद को तोड़ता है ताकि किसी और की हंसी बची रहे, वही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। और यह दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद रखती है जो भीतर से सबसे ज्यादा थके होते हैं। हर व्यक्ति की सोच उसकी दुनिया होती है। कोई चिड़ियों के लिए दाना डालता है और कोई उन्हीं पर निशाना साधता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा अंतर्मन कैसा है। बुरी आदतें,
अगर उन्हें समय रहते ना बदला जाए तो वे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं, और तब पछताने के लिए तो वक्त होता है, पर सुधारने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते टूटे नहीं, बस इतना ही काफी है, क्योंकि एक टूटा रिश्ता जुड़ भी जाए तो वह वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। उस दरार की गूंज हमेशा रह जाती है। दर्द को वही समझ सकता है जिसने खुद दर्द सहा हो, क्योंकि जिसने महसूस किया हो वह किसी की चुप्पी में भी चीख सुन सकता है। रिश्ते हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, कुछ इतने गहरे सबक दे जाते हैं कि अब फिर से किसी रिश्ते में भरोसा करने का मन नहीं करता, और अब तो सुकून उसी में लगता है जहां दूरी हो लेकिन सम्मान बना रहे। सच्चा रिश्ता वह नहीं जो हर रोज साथ हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे हर रूप, हर कमजोरी, हर बदलाव में तुम्हें उतनी ही सहजता से अपनाए जितना पहले दिन अपनाया था। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं उनकी परवाह मत करो, क्योंकि वे बस यह दिखा रहे हैं कि तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि उनकी चर्चा तुमसे ही शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगे, समझ लेना कि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम भीड़ से अलग हो गए हो। कुछ पा लेना सफलता नहीं और कुछ खो देना विफलता नहीं, ये बस समय की चाल है, और समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो इसे स्वीकार लेता है वह कभी टूटता नहीं, बिखरता नहीं। सुकून तब आता है जब तुमने गैरों से उम्मीदें कम कर दी हों, और अब हालात ऐसे हैं कि अपनों से भी थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि हर रिश्ता अब उतना सहज नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान को खुद की आत्मा की आवाज सुनाई देने लगे, तब बाहर की दुनिया की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। जीवन में सबसे बड़ा शौर्य ये नहीं कि तुम कितने लोगों को हराते हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी कमजोरियों को कैसे जीतते हो। हर किसी से वैसा ही व्यवहार करो जैसा वह अपने आचरण से योग्य है, पर अपने सिद्धांतों, अपने आत्मसम्मान और अपने सत्य से कभी समझौता मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना अपमान नहीं होता, यह उस विनम्रता की पहचान है जो केवल महान आत्माओं में होती है। परंतु अगर कोई तुम्हारी नम्रता को कमजोरी समझे तो फिर उसे तुम्हारी मौन शक्ति का आभास भी अवश्य होगा। हर इंसान को अपने जीवन में उतनी ही जगह दो जितनी उसकी नीयत और निष्ठा निभा सके, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने किरदार से गिरता है तब रिश्ता तो टूटता ही है, उसके साथ जुड़ा हर विश्वास भी चूर चूर हो जाता है। आजकल लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन में योजनाएं, बातों में मिठास होती है, पर अंतस में साजिशें। इसलिए अपनी आत्मा को उसी के सामने खोलो जो तुम्हारी खामोशी को सुन सकता हो, क्योंकि हर मुस्कुराहट भरोसे के काबिल नहीं होती जो समय पर जागते हैं। आज लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, पर जब आत्मसम्मान चला जाए तो वो सारी उपलब्धियां भी खोखली लगती हैं। खुद से बड़ा कोई सौदा मत करो, क्योंकि हर सपना तब तक ही सपना है जब तक तुम अपने अस्तित्व की कीमत न चुका दो। खुद को खोकर पाई गई कोई जीत सच्ची नहीं होती। सच्ची शिक्षा वह है जो तुम्हें सोचने की शक्ति दे, जो तुम्हें यह सिखाए कि सबसे पहले तुम्हें अपनी ही कमजोरियों को हराना है, और जो अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करता वही सच में सफल होता है। श्रद्धा का दिखावा करने वाले बस अभिनय करते हैं, पर जिनके भीतर सच्चा समर्पण होता है वही आत्मिक सुख को पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच इतनी ऊंची रखो कि कोई तुम्हें गिराने से पहले खुद डर जाए। हृदय इतना साफ रखो कि कोई उसमें जहर घोलने से पहले शर्मिंदा हो जाए। समझ और समय दोनों अनमोल हैं, पर लोग अक्सर दोनों की कद्र नहीं करते। सिर्फ आंखें होना पर्याप्त नहीं, नजरिया भी होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ देखता है वह भ्रम में रहता है, लेकिन जो भीतर से महसूस करता है वह सच्चाई को जान जाता है। अगर तुम्हारे भीतर सच बोलने की शक्ति है तो अकेले चलने का साहस भी रखो, क्योंकि सच की राह में भीड़ नहीं होती, वहां सिर्फ हिम्मत होती है, और अंततः वही अकेला पथिक सबसे आगे निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ की आदत मत डालो, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी किसी और की उपस्थिति पर टिकी है तो तुम्हारी मुस्कान हमेशा किसी और की इच्छा की कैदी बन जाएगी। जो तुम्हें समय देता है वह तुम्हारे लिए सिर्फ घड़ी नहीं चलाता, वह अपने जीवन का हिस्सा तुम्हें सौंपता है। रिश्ते तब तक ही सुंदर रहते हैं जब तक उनमें गणना नहीं होती। जहां नफा नुकसान शुरू हो वहां भावनाएं मरने लगती हैं।
हम भी मोहब्बत करते हैं, पर उसका ढिंढोरा नहीं पीटते, क्योंकि जो भावनाएं गहरी होती हैं वो शोर नहीं करती। रिश्तों को समय के साथ संभालो जैसे घड़ी की सुइयों को। कोई तेज है, कोई धीमा, पर असल अर्थ इसी में है कि वे जुड़ी रहें। एक रिश्ता बनाने में उम्र लगती है और उसे तोड़ने में एक क्षण। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को वह चीजें कम बीमार करती हैं जो वह खाता है, ज्यादा बीमार वे करती हैं जो वह भीतर छुपा कर रखता है। ईर्ष्या, क्रोध, असंतोष और अस्वीकृति। जब दिल ही बीमार हो तब सारी दवाएं व्यर्थ हो जाती हैं, लेकिन दुआएं वहां असर करती हैं जहां दवाएं असफल होती हैं। लोगों ने पूछा, तुम इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हो? हमने कहा, क्योंकि हम ना किसी से जलते हैं और ना किसी के सामने रोते हैं। क्योंकि जो हर किसी के सामने रोता है वह कभी भी अपने दर्द को पार नहीं कर पाता, और जो दूसरों की खुशियों से जलता है वह हर पल अपने ही भीतर जलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें बिना मेहनत के मिलती हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं, क्योंकि मुफ्त का खाना भी चूहे को फंसा लेता है। लालच के पीछे हमेशा कोई जाल होता है। जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा उसे अपना बना लो, और जो छोड़ गया उसे पीछे छोड़ दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा था वह कभी तुम्हें त्यागता नहीं। हर दर्द को समझने के लिए किताबें नहीं, अनुभव चाहिए। इसलिए जब तक खुद न गुजरो तब तक किसी और की पीड़ा का सच्चा मर्म नहीं समझ सकते। रिश्तों को गिनना नहीं, जीना सीखो, क्योंकि संख्याएं दिल नहीं छूती, भावनाएं छूती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारे शब्दों को सुन सकता है, लेकिन मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे मौन को समझे, जो तुम्हारी आंखों में छुपे सवालों को पढ़ ले, जो तुम्हारे खामोश चेहरे के पीछे चल रही तूफानों की आवाज को सुन सके। क्योंकि शब्दों के मायने सब जानते हैं, पर खामोशी की गहराई में जो पीड़ा छुपी होती है वह केवल वही जानता है जिसने खुद उसे जिया हो। लोग आंसू बहाते हैं पर एहसास नहीं करते। एक मुर्दा सही कह गया कि मरने के बाद रोने वाले। अगर मैं जिंदा हो जाऊं तो यही लोग जीने नहीं देंगे। सच यह है कि इंसान जिंदगी से नहीं थकता, वह जिंदा चेहरों के पीछे छुपे नकाबों से थक जाता है। हम हर रोज बाहर की दुनिया से लड़ते हैं, पर असली लड़ाई तो हमारे भीतर चलती है, खुद से, अपने डर से, अपने खालीपन से। और अगर तुम कभी अकेले बैठकर खुद से सवाल करोगे तो देखना हर उत्तर वहीं से मिलेगा। पर अगर तुम दुनिया से पूछने चल पड़े तो हर जवाब तुम्हें और उलझा देगा, और हर रास्ते के साथ एक नया भ्रम जोड़ देगा। जिस तरह एक मजबूत इमारत हर ईंट से खड़ी होती है, वैसे ही इंसान का चरित्र हर सोच से बनता है। एक भी जहरीला विचार अगर भीतर जम गया तो सारी आत्मा को खोखला कर सकता है। गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, टूटी हुई चीज जुड़ सकती है, लेकिन गिरी हुई सोच कभी ऊपर नहीं आ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जितना गहरा होता है वह उतना ही कम बोलता है, क्योंकि उसकी चुप्पी में अनुभव की गहराई होती है। वहां दिखावा नहीं, वहां सच्चाई निवास करती है। हर सपना जो आंखों में पलता है वह हर बार नहीं टिकता। जब वो टूटता है तो उसके साथ हमारे भीतर की मासूमियत, हमारा विश्वास और हमारी उम्मीदें भी छटक जाती हैं। अगर कोई तुम्हें केवल तब याद करता है जब वह अकेला होता है तो समझ जाओ उसे तुम्हारी नहीं, अपनी तन्हाई की जरूरत है। वह तुम्हारा नहीं, अपना खालीपन भरना चाहता है। रिश्तों में ईंट का जवाब पत्थर से देना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। समझदारी यह नहीं कि चोट का बदला दो, बल्कि यह है कि अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए मौन रहो, पर कमजोर मत बनो। सच्चा रिश्ता वह नहीं जो बड़ी बड़ी बातों से बना हो। सच्चा रिश्ता वह है जो हर बात के बावजूद ना टूटे। जो रिश्ता किसी की बातें सुनकर टूट जाए वो पहले ही खोखला था। प्रसन्न रहने का एक ही रास्ता है, न अपेक्षा करो न उपेक्षा सहो, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख वहीं से आता है जहां तुम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा थकने लगे, जब मुस्कान बोझ लगने लगे, जब अपनी ही पहचान धुंधली लगे, तब समझो तुम्हारी यात्रा भीतर की ओर शुरू हो चुकी है। और यह वही मार्ग है जहां प्रश्न मौन बन जाते हैं और उत्तर अनुभव बनकर प्रकट होते हैं। दुनिया तुम्हारी हार पर ताली नहीं बजाएगी, पर जब तुम हार कर भी मुस्कुराना सीख जाओगे तब खुद ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य को नमन करेगा। क्योंकि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, सब्र में होती है।
हर कोई कहता है वक्त बदल जाता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं वक्त कभी नहीं बदलता, बदलता है तो बस दृष्टिकोण। जो रोशनी ढूंढते हैं बाहर, वो अंधेरे में खो जाते हैं, पर जो उजाला खोजते हैं भीतर, वे हर अंधेरे को दिशा बना लेते हैं। तुम क्या हो, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो दूसरों की राय से खुद को परिभाषित मत करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का मूल्य किसी और की समझ में नहीं समाता। शब्दों की दुनिया में जीने वाले अक्सर खामोशी से डरते हैं, पर कृष्ण कहते हैं मौन ही वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से बातें करती है। जब जीवन की ठोकरें तुम्हें रुला दें, तो उस रोने को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जो भीतर बहता है वह बाहर दिखने वाले से कहीं ज्यादा पवित्र होता है। किसी का दर्द उसकी मुस्कान में मत तलाशो, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा भी कई बार सबसे गहरी पीड़ा का गवाह होता है। हर रिश्ता, हर संबंध एक परीक्षा है, और जो परीक्षा मोह से ऊपर उठकर ली जाए वह ही सच्चा संबंध कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम करना आसान है, पर निभाना तभी संभव है जब उसमें त्याग और समझदारी की नींव हो। जो लोग तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करते हैं, वे दरअसल खुद अधूरे हैं, और तुम्हारी पूर्णता उन्हें असहज करती है। इसलिए स्वयं को मत बदलो, बल्कि उन्हें बदलने दो या फिर छोड़ दो। तुम्हारी चुप्पी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि अब तुम अनावश्यक को ऊर्जा नहीं देना चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं जब बुद्धि स्थिर हो जाए तब प्रतिक्रिया नहीं उत्तर निकलते हैं। जीवन का असली तप वही है जब तुम सब कुछ सहकर भी शांत रह सको। कभी कभी हमें वह दर्द दोबारा जीना पड़ता है जिसे हम वर्षों पहले दफना चुके थे, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर बार वह दर्द तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाता है, थोड़ा और गहरा। जैसे समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं छोड़ती, वैसे ही तुम भी अपने मार्ग पर अडिग रहो, चाहे दुनिया तुम्हें कितनी भी बार गिराने की कोशिश करे। दुनिया हमेशा तुम्हारी मुस्कान पर शक करेगी, तुम्हारे आंसुओं पर हंसेगी, तुम्हारी खामोशी को अहंकार समझेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने सत्य के साथ जीता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जीवन में हर चीज दो बार मिल सकती है, पैसा, समय, सम्मान, पर एक चीज जो दोबारा नहीं मिलती वह है किसी का सच्चा विश्वास। इसलिए अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह संसार दिलों का नहीं दिखावे का है। कभी दूसरों के शब्दों से मत टूटो, क्योंकि शब्द वही इस्तेमाल करता है जो भावनाओं को नहीं समझता। और श्री कृष्ण कहते हैं जिसने भावनाओं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जब जीवन बहुत उलझने लगे तब समाधान ढूंढना बंद करो और शांत हो जाओ, क्योंकि कई बार हल मौन में होता है, सवालों में नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है, और डर वह होता है जो तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी भविष्यवाणी का मोहताज नहीं होता। चाहे जीवन कितनी भी बार गिराए, हर बार उठना तुम्हारे साहस की कहानी बनती है। जो तुम्हारे आंसुओं को समझे बिना मुस्कुरा दे वह तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सन्नाटों में बैठे वही तुम्हारे जीवन का संगीत बन सकता है। यह संसार तेज भागने वालों को नहीं, स्थिर रहने वालों को समझता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो ठहर कर देखता है वही जान पाता है कि जीवन के सबसे सुंदर फूल सबसे शांत कोनों में खिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हर रिश्ता वो नहीं होता जो हर रोज निभाया जाए। कुछ रिश्ते वो होते हैं जो एक बार दिल से जुड़ जाएं तो सदियों तक आत्मा से बंधे रहते हैं। पर आजकल के रिश्ते शब्दों से नहीं, सुविधाओं से जुड़े होते हैं, और जब सुविधाएं खत्म होती हैं तो साथ भी छूट जाता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें बिना शर्त अपनाए, तुम्हारी कमियों के साथ स्वीकारे, तो समझ लेना यह रिश्ता संसार की भीड़ में एक दुर्लभ रत्न है। हर कोई साथ चल सकता है जब राह आसान हो, पर कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति तुम्हारा हाथ उस समय थामे जब तुम्हारा संसार बिखर रहा हो, वही तुम्हारे भाग्य का सबसे उज्जवल अध्याय है। मोहब्बत का अर्थ सिर्फ महसूस करना नहीं होता, उसे जीना पड़ता है, और जीने के लिए साहस चाहिए। आजकल लोग प्रेम तो करते हैं पर जिम्मेदारी से डरते हैं। यही कारण है कि दिल लगाना आसान है पर निभाना असंभव सा लगता है। जो लोग तुम्हारी खामोशियों को पढ़ सकते हैं उन्हें कभी आवाज मत दो,
क्योंकि वे वही हैं जो तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब हैं। और जो हर बार तुम्हारे बदलने की बात करे, उसे कभी पास मत आने दो, क्योंकि वह तुम्हारी नहीं, तुम्हारी परछाई से मोहब्बत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें तुम्हारी पहचान के साथ अपनाए, न कि तुम्हें किसी और की तरह बनने पर मजबूर करे। रिश्तों में सबसे ज्यादा जहर वह चुप्पी घोलती है जो तब होती है जब कहना बहुत कुछ हो पर सुनने वाला कोई ना हो। आजकल लोग सामने रहकर भी अजनबी हो जाते हैं और कुछ दूर रहकर भी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। इसलिए रिश्ते नजदीकियों से नहीं, समझ से जीवित रहते हैं। जो लोग केवल तुम्हारी हंसी में रुचि रखते हैं पर तुम्हारे आंसुओं से कतराते हैं, वे केवल साथी हैं, साथी नहीं, संजीवनी नहीं। कभी किसी की परवाह मत भूलना जिसने तुम्हारे टूटे टुकड़ों को भी प्रेम से जोड़ा हो, क्योंकि ऐसा प्रेम अक्सर जीवन में एक बार ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम जब आत्मा से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है, और जब दिखावे से किया जाए तो केवल एक समझौता। जो लोग तुम्हें उस समय छोड़ देते हैं जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, वे तुम्हारे साथ कभी थे ही नहीं। वे तो बस हालात के मुसाफिर थे। कभी अपने आप को इतना मत बदलो कि अंत में खुद से ही अनजान हो जाओ, क्योंकि रिश्ते अगर तुम्हारे अस्तित्व की कीमत पर बनने लगे तो वह प्रेम नहीं, सौदा बन जाते हैं। और जो प्रेम सौदे में बदले वह कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तब भी समझे जब तुम कुछ ना कहो, वही व्यक्ति तुम्हारा सच्चा अपना है। लोग कहते हैं मोहब्बत मुश्किल है, पर मुश्किल मोहब्बत नहीं, उसे निभाना है। और उसे निभाने के लिए सबसे जरूरी होता है भरोसा। पर आजकल लोग वादे तो कर लेते हैं पर भरोसा नहीं निभा पाते। इसी से जन्म लेता है वो दर्द जो दिखता नहीं पर हर मुस्कान के नीचे छुपा होता है। आज के समय में सबसे बड़ा सुख वही है जो आत्मा को शांति दे, और वह शांति सिर्फ वहां मिलती है जहां प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और साथ में दिखावा नहीं। जब इंसान की नीयत सच्ची हो तब उसका मौन भी पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में शब्द कम पड़ सकते हैं पर भावना कभी कम नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रफ्तार धीमी लगने लगे, जब सब कुछ ठहर सा जाए, तब घबराना नहीं, क्योंकि रुक जाना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी ये ठहराव भी ईश्वर की योजना होती है, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें गहराई से बदलने के लिए। तुम सोचते हो क्यों सब कुछ उल्टा हो रहा है, पर ईश्वर हर उलझन में एक रहस्य छिपाकर रखता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ लग रहा है वही कल तुम्हारे पक्ष में सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। दुनिया बार बार तुम्हारे हौसले को तोड़ेगी, लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, परिस्थितियां बार बार तुम्हें यह जताएंगी कि तुम गलत हो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब सत्य तुम्हारे साथ हो तब तुम अकेले होकर भी सबसे शक्तिशाली हो। धैर्य रखना कठिन है, पर बिना धैर्य के तुम्हारी जीत केवल एक भ्रम है। समय भले ही अपने हिसाब से चले, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर की ज्योति जलाए रखता है, वह अंत में संसार को रोशन करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां न कोई रास्ता दिखता है न कोई साथ, पर वहीं से शुरू होती है तुम्हारी आत्मा की असली यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई भी आवाज नहीं होती तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। दुनिया जो तुम्हें आज नकार रही है, वही एक दिन तुम्हारे नाम की मिसाल देगी। बस शर्त यह है कि तुम आज रुकोगे नहीं। रिश्तों की दुनिया बड़ी विचित्र है। कई बार जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं, और जो कभी मिले ही नहीं वे सबसे ज्यादा अपना बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नजदीकियों में नहीं सच्चाई में प्रेम होता है, और सच्चा प्रेम वह है जो मौन में भी सुन ले, दूरी में भी महसूस हो, और हर बार टूटने के बाद भी भीतर एक उम्मीद जगा दे। लेकिन जब कोई तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भावना को कमजोरी समझे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अहंकार वह दीवार है जो सबसे पहले अपने अपनों को दूर करती है, और धैर्य वह पुल है जो सबसे बड़ी दूरियों को जोड़ सकता है। जीवन में जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण का यह संदेश याद दिलाओ, जिसे ईश्वर ऊंचा उठाने का सोच ले
उसे दुनिया नीचे गिराने की ताकत नहीं रखती। इसीलिए चुप रहो पर कमजोर मत बनो, सहन करो पर खुद को मत भूलो, और सबसे बढ़कर खुद से कभी हार मत मानो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमें बार बार तोड़ते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उन लोगों से बेहतर हो, पर उन्हें यह स्वीकार करने का साहस नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दूसरों को गिराकर ऊपर जाना चाहता है वह अंत में खुद गहराई में गिरता है। तुम बस ऊपर उठो, अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपनी शांति से, क्योंकि शांति सबसे बड़ी जीत होती है और शांत आत्मा सबसे बड़ी शक्ति। कई बार लोग कहते हैं तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता ये बदलाव नहीं, ये परिपक्वता है। वह परिपक्वता जो टूट कर आई है, जो अपनों की बेरुखी से जन्मी है, जो हर उस घाव का परिणाम है जो दिखता नहीं पर हर दिन महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, कुछ दर्द तुम्हें अग्नि से तपाकर सोना बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भीतर शांत हो जाओगे तब बाहर की कोई आवाज तुम्हारा मन विचलित नहीं कर पाएगी। जीवन की सबसे बड़ी विजय यही है, अपने भीतर की उस उथल पुथल को हराना जो बार बार तुम्हें किसी के शब्दों, व्यवहार और निर्णयों से तोड़ देना चाहती है। मन मजबूत हो तो संसार की कोई भी हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अगर मन ही डगमगाने लगे तो लाख सफलता भी एक ठंडी सांस बनकर रह जाती है। शांति वह धन है जो तब भी साथ रहता है जब दुनिया छिन जाए, और वह तभी आता है जब तुम खुद को स्वीकार कर लो, अपनी खामियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने टूटे हिस्सों को अपनाकर। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की स्थिरता वही प्राप्त करता है जो समय की अस्थिरता को समझ लेता है। बुरा वक्त केवल बर्बाद करने नहीं आता, वह चुनता है कि तुम्हें कौन निभाता है और कौन सिर्फ निभाने का अभिनय करता था। समझदारी यही है कि तुम बदलते समय के साथ अपना धैर्य बनाए रखो, क्योंकि हर रात के बाद ही सुबह होती है और हर अंत एक नई शुरुआत की गोद में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें निभाने वाले लोग थक जाते हैं, बदल जाते हैं या बस खुद से हार जाते हैं। पर तुम अपने कर्म पर टिके रहो, क्योंकि जो कर्म करता है वही किस्मत लिखता है। लोग अक्सर किस्मत का रोना रोते हैं, पर ये नहीं देखते कि उनकी सोच ही उन्हें हर रोज छोटा कर रही है। जैसे लोहा खुद से पैदा हुए जंग से नष्ट हो जाता है, वैसे ही इंसान खुद की सीमित सोच, डर और आत्मसंदेह से खुद को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह स्वयं भगवान से भी मिल सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह जीवन में कुछ भी पाकर भी अधूरा ही रहेगा। दुनिया की सोच, आलोचनाएं, बातें, ये सब तुम्हारे कदम रोकने का काम करती हैं अगर तुम उन्हें इतनी इजाजत दो। लेकिन याद रखो, दुनिया चुप नहीं रहती। जब तुम कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे, और जब तुम बहुत कुछ कर लोगे तब भी लोग बोलेंगे। तो क्यों ना वह करो जिससे तुम्हारा मन संतुष्ट हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ईश्वर को केवल मंदिर में ढूंढते हो तब तुम उसे खो बैठते हो, लेकिन जब तुम उसे अपने कर्म, अपने हृदय और अपने सच्चे इरादों में देखना शुरू करते हो तब वह हर जगह तुम्हारे साथ होता है। मन की हार वह जर है जो धीरे धीरे आत्मा को खत्म कर देती है, और जब कोई टूट कर भी फिर से खड़ा होता है तो वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ता है। वह जीवन से भागता नहीं, उसे दोबारा गले लगाता है, नई उम्मीदों, नई समझदारी और नई दृष्टि के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे आंसुओं में शामिल था वही तुम्हारा है, बाकी तो बस मौसम की तरह थे, ठंडी हवा की तरह आए और बिना बताए चले गए। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं होता। कुछ चेहरे तुम्हारी रोशनी से जलते हैं और कुछ तुम्हारी कामयाबी के पीछे तुम्हारी हार की तलाश में लगे रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी हर खुशी सबको न दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराते नहीं, बस अपनी जलन और गहरी करते हैं। खुशियों को सहेजना सीखो, कुछ बातों को केवल अपने तक रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। रिश्ते वही जो शर्तों के बिना निभें, जो वक्त आने पर बदल जाएं, वह अपने नहीं, वह जरूरतें हैं जो समय के साथ बदल जाया करती हैं। जो बिना कहे समझ जाए वही अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावुक लोग टूटते नहीं, वह बस कठोर हो जाते हैं।
जब भरोसा टूटा हो तब वह भरोसे की जगह दीवारें बना लेते हैं, और उन दीवारों को पार करना आसान नहीं होता। समय बदलता है और उसके साथ लोग भी, पर तुम्हें उस बदलाव में अपनी पहचान नहीं खोनी है। अपने स्वाभिमान को घमंड मत समझो, क्योंकि जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाता वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई पाना है तो अपने अहंकार को त्याग दो, खुद को हल्का बनाओ तभी उड़ सकोगे। भारी बनोगे तो जमीन की गिरफ्त में रह जाओगे। इच्छाएं असीम हैं, आज एक पूरी होगी तो कल दूसरी जन्म ले लेगी। लेकिन जो अपनी इच्छाओं को संयमित कर लेता है वह उस शांति को पा लेता है जिसे अमीर से अमीर भी नहीं खरीद सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, साधारण जिंदगी में भी अद्भुत आनंद है, बस नजर चाहिए जो उसे देख सके। अगर कभी मन यह कहे कि सब कुछ क्यों मेरे साथ ही होता है, तो श्री कृष्ण का यह विचार याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी परिस्थिति का बीज है। किस्मत कोई किताब नहीं जो किसी ने पहले से लिख दी हो, वह तुम्हारे ही कर्मों से हर दिन रची जाती है। और जब तक तुम इसे नहीं स्वीकारते तब तक तुम बस एक ऐसे यात्री बनकर रह जाते हो जिसे अपनी ही गाड़ी की दिशा नहीं पता। छोटे लम्हे कभी यूं ही बीत जाते हैं, पर जब वही लम्हे दोबारा नहीं मिलते तब समझ आता है कि असल में सबसे बड़ी चीजें वही थीं जो हमने नजरअंदाज कर दी थीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज आज मामूली लग रही है वही कल सबसे बड़ी कमी बन जाती है। जब कोई अजनबी कुछ कह जाए तो बस दिल पर चोट लगती है, लेकिन जब कोई अपना ही हमें अनसुना कर दे, नजरअंदाज कर दे, तब वो चुभन आत्मा तक महसूस होती है। कभी सोचा है क्यों अपनों के शब्द इतने भारी लगते हैं? क्योंकि उन्हें हमने अपने भीतर बसाया होता है, और जब वही लोग अपनी जुबान से हमें पराया बना दें तो वह जख्म सिर्फ भावनाओं में नहीं, पूरे अस्तित्व में गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे गहरे जख्म वे नहीं होते जो खून निकालते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर मुस्कान के पीछे छुपे होते हैं। रिश्तों की नींव भरोसे से बनती है, पर उसे चलाने के लिए ईमानदारी चाहिए। जो साथ सिर्फ सुविधा तक हो वह रिश्ता नहीं, एक सौदा है। और जो रिश्ता हर मुश्किल में साथ रहे वह वरदान है। पर अक्सर लोग तब बदलते हैं जब उन्हें कोई और मिल जाता है, कोई और जो बेहतर लगे, आसान लगे या बस नया लगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा होता है वह तब भी साथ नहीं छोड़ता जब उसकी जगह कोई और आ जाए, क्योंकि उसके लिए रिश्ता जरूरत नहीं, समर्पण होता है। समय वह सब कुछ सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। घड़ी के कांटे भले इंसान ठीक कर ले, पर जीवन की उलझी हुई घड़ियों को सुलझाना सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। तुम्हारा आज का दुख जो अभी बोझ लग रहा है, हो सकता है वही कल तुम्हारा सबसे मजबूत आधार बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द से भागना नहीं, क्योंकि वही दर्द तुम्हें मजबूत करता है। जब घाव भरते हैं तो इंसान न सिर्फ स्वस्थ होता है, बल्कि पहले से ज्यादा समझदार और शांत भी होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।